अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम अपने शो पे हमेशा आपको मुख्तलिफ सीईओ से मिलवाने के साथ साथ उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी बताते हैं और लाइफ जर्नी के साथ साथ उनका बिजनेस किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, उनके बिजनेस की वजह से पाकिस्तान में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इस बिजनेस में अभी भी कितना स्कोप और मार्जिन है कि नए एंटरप्रेन्योर्स भी इस बिजनेस में आए। ये सब कुछ हम जानेंगे आज के भी शो में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के हवाले से। एंड द पार्ट इज दिस, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे ड्यूरिंग शो, कि हमारे साथ जो सीईओ मौजूद है ना सिर्फ वो अपनी एक प्राइवेट इंडस्ट्री के थ्रू एक रेवेन्यू जनरेशन का जरिया बन रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ इंजीनियर वसीम यूसुफ मौजूद हैं, जो कि सीईओ है बुराक ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम एंड वही वार्म वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का। आप इतनी दूर से स्पेसिफिकली जस्ट फॉर द पीपल पोस्ट आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट सबसे पहले मिस्टर वसीम, आई वुड लाइक यू टू टेल द पीपल कि बुराक ट्रैक्टर्स बेसिकली इस्टेब्लिश कैसे हुआ, कैसे बना, किस तरह से आपकी जर्नी थी, स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वाज दैट? रिगार्डिंग अगर आप बुराक ट्रैक्टर की बात करते हैं ना, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मैं ये लिंक्ड है मेरी लाइफ के साथ। तो मेरी क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, इंजीनियरिंग की, तो एक हाथ में डिग्री आ गई, लेकिन जेब में कागज़ नहीं थे, यानी पैसे नहीं थे। और ख्वाहिश थी कि मैं एक मशीन बनूं, मशीन का पार्ट ना बनूं। बिकॉज मैं जब अपने आप की को असेस करता था, अपनी कैपेबिलिटीज़ को असेस करता था, तो मैं ये देखता था कि यार नहीं, मैं अगर एक मशीन का पार्ट बना तो शायद मैं इतना इस सोसाइटी के लिए कारआमद नहीं रहूँगा एज़ कम्पेयर टू एक मशीन बनने के। लेकिन मशीन बनने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा जेब में नहीं था। ज़हन में एक आइडिया आया कि क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो छोटी इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोग काम बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन उनको क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने ये सोची ये सारी छोटी इंडस्ट्रीज जो है ना, ये वसीम यूसुफ की इंडस्ट्रीज़ हैं, और मैं इन छोटी इंडस्ट्री से अच्छा काम करवा के बड़े अदारों को सप्लाईज दूंगा। तो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टार्ट एंड दैट वाज योर विजन। या दिस इज़ माई बेसिकली दिस इज़ माई विजन। इसी को मैंने ज़हन में लेके आगे चलना शुरू किया। करते 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 मैं इस काबिल हो गया कि मैं एक अपना ट्रेड ऑफिस बना सकूं। तो वो मैंने ट्रेड हाउस जो बनाया, तो मेरा अगला जो कंसेप्ट था या मेरा अगला विजन था वो ये था कि यार, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, तो मैं वो काम करूं कि अर्निंग तो मैंने करनी है, लेकिन साथ अपने मुल्क की खिदमत भी कर सकूं। तो मैंने सोचा कि ये जो ट्रेड है, इसको इनलैंड ट्रेड की बजाय एक्सपोर्ट की तरफ देखा जाए। तो सबसे पहले मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम शुरू किया और मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू की। एक्सपोर्ट करते करते मैं इस काबिल हो गया कि मुझे ये समझ आनी शुरू होगी कि जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बन सकती उनको बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने एक प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने मेरा सारा इससे पहले जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस था वो ट्रैक्टर के पार्ट्स का एक्सपीरियंस था। तो मैंने उसमें जो सबसे मुश्किल कंपोनेंट था हाइड्रोलिक पंप था। तो मैंने कहा कि इसको डेवलप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको डेवलप किया। अच्छा, अब वो जब मैंने डेवलप कर लिया तो उसका अगला मरला था उसको एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बड़ा एक्सपेंसिव है और ये रिप्लेसमेंट मार्केट में इतनी जल्दी से बिकता नहीं है। तो मैं एक एग्जीबिशन था ऑटो मैकेनिका के नाम से इस्तांबुल में, तो मैं 2008 में इस्तांबुल गया। अब एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने सोचा मैं क्यों ना मिनी स्टॉल लगाऊं। तो मैंने एक क्रॉलिंग ट्रॉली ली, उसके ऊपर मैंने अपना जो हाइड्रोलिक पंप था उसको फिक्स किया और मैंने हाँ जी, और मैं पूरे एग्जीबिशंस में मैंने मूव करना शुरू कर दिया। अब दैट्स अमेजिंग एंड अनदर आइडिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पैसे नहीं है, ब्रेन होना चाहिए आपके पास,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब भी जब मैंने उसको इस तरीके से करना शुरू किया, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑटो पार्ट्स का शो था, तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे या तो वो ट्रेडर थे या मैं असेंबलर्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। उसके बाद ज़हन में आया कि व्हाई नॉट हाफ ट्रैक्टर। अब हाफ ट्रैक्टर को बनाना जो है वो एक बड़ा आर्ट है। मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया। तो मैं अब आपको अपनी पहली शिपमेंट की ये स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने जब पहला ऑर्डर अचीव किया ना, तो अब मेरे पास, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था उसको ट्रांस एक्सेल बोलते हैं, उसका जो एरिया वो कवर करता है वो 6x6 स्क्वायर फीट जो है ना वो कवर करता है। अब जब उसको आप बना लेते हैं तो उसको रखने की जगह, अब मेरे पास फैक्ट्री भी नहीं थी। मैंने एक दोस्त की जगह रेंट पे ली, तो हमने उसको असम्बल करना शुरू किया। उसको असम्बल किया तो वो हमारे पास अंदर रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन बाहर आउटसाइड पे काफ़ी जगह अवेलेबल थी। तो हमने उसको बाहर रखना शुरू कर दिया। तो लोग आते थे और देखते थे, वो कहते थे ओहो ये गलियों में ट्रैक्टर बन रहा है। तो मतलब हर चीज़ जो थी आप लोगों ने प्रॉपर्ली लोगों को दिखा कर बनाई कि जी देखिए कोई बात नहीं है, अच्छी चीज़ बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है, वो ये कि जब वो शिपमेंट तैयार होगी तो वो मुझे आज भी याद है, वो 28 रमज़ान था। उससे आगे जो था ना छुट्टियां शुरू हो रही थी, और मैंने जो कंटेनर अरेंज किया हुआ था वो उस दिन मुझे लाजमी मूव करवाना था ताकि बिफोर ईद वो वहाँ पे पहुँच सके। बारिश इतनी शदीद कि आप सोच नहीं सकते। मुझे आज भी याद है कि 6 इंच से ज़्यादा जो है ना, जहाँ पे हमने स्टैकिंग की थी अपने प्रोडक्ट की, वहाँ पे पानी खड़ा हो गया। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी, प्रोडक्ट को हमने मतलब बड़ी मुश्किल से कंटेनर में शिफ्ट किया। मुझे आज भी याद है कि मैं कंटेनर की दीवार के साथ लग के, तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये बिज़नेस शायद मेरे लिए फिजिबल नहीं है, तो या बारी ताला ये शिपमेंट को मुकम्मल कर दे, आगे से शायद मैं ये काम नहीं करूँगा। यानी आप दिल बर्दाश्त होते हैं, मे बी दैट वाज द वीकेस्ट पॉइंट। अच्छा, शिपमेंट मेरी वो चली गई, शिपमेंट चली गई। कुछ अरसे के बाद जब मैं अपने कस्टमर के पास गया, उसने मुझे पेमेंट्स भी भेज दी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उन्होंने हाथ में ना छड़ी पकड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि ये क्या हुआ है आपके साथ? वो कहते हैं आपने ये जो प्रोडक्ट की स्टैकिंग इतने बुरे तरीके से की हुई थी कि वो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर गिर गई, और जब हम इसको ऑफलोड कर रहे थे तो एक प्रोडक्ट जो है ना मेरी टांग के ऊपर गिर के टूट गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो कस्टमर आज भी मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ट्रांस एक्सेल, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रांस एक्सेल पाकिस्तान में किसी ने एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ट्रांस एक्सेल मैंने इट्स अमेजिंग। एंड आई थिंक पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो कि एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ पे ट्रैक्टर्स और इस तरह की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि प्रॉपरली यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं और अगर उसकी कोरिलेशन देखें हम, ट्रैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ दैट। तो आप क्या समझते हैं, कोई ऐसे प्लान्स, कोई ऐसे आपका नेक्स्ट कोई विजन है, कोई आपकी कोई कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के साथ कहीं पर चल रही है जहां पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे? एक्चुअली मेरे बिजनेस के 2 सेगमेंट्स हैं। एक वही जो मेरा पहला सेगमेंट है एक्सपोर्ट का। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च कर रही है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। और ये स्कीम इस वक्त हमारी एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट लाइक आप ये समझें कि आप उन्हें कोई विटामिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत है फार्मर्स की। आपके सामने गंदम का क्या हाल हुआ, अभी चावल का जो यील्ड मिलनी चाहिए थी, चावलों की वो यील्ड जो है ना वो नहीं मिल रही, और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और पंजाब गवर्नमेंट की ये बड़ी अच्छी स्कीम है और इट इज़ द राइट टाइम कि ये लॉन्च हो जाए। और हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि ये हमारी
सीएम साहब जो है वो जल्द इसको लॉन्च कर देंगे। हाँ, सीएम साहिबा डेफिनेटली शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर तो एग्रीकल्चर पर पंजाब में स्पेसिफिकली काम किया जाता है, पंजाब की ज़मीन वैसे भी बहुत ज़रखेज़ है, और यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर पर जोर दिया जाए या तवज्जो दी जाए, आई गेस दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। और अब मुझे अगर आप सिर्फ बुराक ट्रैक्टर्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, और बुराक ट्रैक्टर्स के थ्रू आप किस तरह से लोगों को इंस्पायर करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो आपको देख के इंस्पायर हो रहे होंगे, एंड दे वर इनटू दिस कि हम भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा बिजनेस ज़रूर करें। तो आप किस तरह से उनको इंस्पायर करते हैं, और क्या ऐसे की नोट्स हैं जिस पे आप बताना चाहेंगे कितना स्कोप है अभी भी ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में? सबसे पहले मैं जिस बात पे रोशनी डालनी चाहूँगा वो ये है कि जितने हमारे यंगस्टर आ रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो अपना स्वोट एनालिसिस करें। यानी उनको पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अपनी फ्यूचर के जिसके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं, और उस ऑब्जेक्टिव्स को थ्रेट्स क्या हैं। उसके बाद जब वो अपने आप को एनालाइज कर लेंगे, तो फिर वो अपनी सोसाइटी को देखेंगे, सोसाइटी में किस चीज़ का गैप है। जैसे अभी मैंने देखा कि यार पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर जो इस वक्त वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो ये है 1.3 हार्स पावर जो है वो 1 एकड़ के ऊपर होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे 0.09 हार्स पावर 1 एकड़ के ऊपर है। इट इज़ अ बिग गैप। यानी अभी भी 14 टाइम्स जो है ना इसमें बेहतरी गुंजाइश मौजूद है इसमें ना। तो जितने भी हमारे यंगस्टर हैं मैं उन्हें कहूँगा कि वो आए, अपनी कैपेबिलिटी को पहले एनालाइज करें, और फिर देखें कि मैंने किस एरिया में काम करना है। आइदर आई एम कैपेबल टू प्रोड्यूस द ट्रैक्टर, आई हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द पार्ट्स। तो जब वो अपने आप को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर इस लाइन में आए। इसमें स्कोप ही स्कोप है। इस वक्त जो सबसे बड़ा स्कोप है इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया की, अगर देखें तो सबसे इजी एक्सपोर्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो क्वालिटीज़ पाकिस्तान, इंडिया या कोई और कंट्रीज़ में बन रही है, वो उनकी कंपेटेबिलिटी उनके साथ बड़ी क्वालिटी इंश्योरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, बेहतर। आपको पता है कि यहाँ की डेफिनेटली चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा, उनकी बाइंग पावर जो है ना वो जिस तरह के हम डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ बड़ी वो सिंक्रोनाइज्ड है। तो अब देखें अगर आप अफ्रीका को स्टडी करें, मोर देन 50 कंट्रीज़ हैं। तो अब हमारे यंग जो बच्चे आ रहे हैं फील्ड में, अगर वो इसको देखें, इसके ऊपर वर्क करें, इतना पोटेंशियल है हाँ कि ख़त्म ही नहीं हो सकता। यानी ये बहुत, एंड आई गेस देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिसमें बहुत सारी इनोवेशंस भी आती हैं, एंड बीइंग एन इंजीनियर यू योरसेल्फ, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें बहुत सारी इनोवेशंस लेकर आ सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, बिकॉज पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया एक सर्टेन टाइम तक। अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने एक इंजीनियर होते हुए भी आपने कोई एयरक्राफ्ट या इसकी तरफ जाने के बजाय आपने कोशिश की कि मैं उस चीज़ की तरफ आऊँ जो कि हमारे ह्यूमनली जो हमारी चीज़ें हैं, या फिर एक कह लें कि मैंस पावर को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ बढ़ेगी, यानी आप एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ, ट्रैक्टर्स की तरफ आएँ। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके अंदर ये अभी भी विजन नहीं है, या उनको ये चीज़ समझाई नहीं जाती, बचपन से सिखाई नहीं जाती। आप किस तरह से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें ये चीज़ प्रमोट करना चाहेंगे कि आप एग्रीकल्चर के अंदर भी मुख्तलिफ फील्ड से आ सकते हैं और इसमें अपनी इनोवेशंस लेकर आ सकते हैं, और आप दुनिया के स्टैंडर्ड के बराबर आ सकते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो कंट्री, जो उसकी एनवायरनमेंट है, जो उसकी वर्किंग कंडीशंस है, हमें जो वर्किंग है उसको उसके मुताबिक करना चाहिए। हमारी इकॉनमी जो 70% एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब हम देखें हमारी जो यील्ड आ रही है वो दुनिया से तकरीबन 1/3 कम आ रही है। देखें, अगर चावल ही लें तो चावल हम निकाल रहे हैं 45 मन, 50 मन, 30 मन, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो कि लैंड कैसी है, बरानी है, क्या है, वो ये वो।
दुनिया इस वक्त 110 मन पे चली गई है, आप उसे समझ लें। तो एक बहुत बड़ा गैप है। और आप यकीन मानिए, आप जीटी रोड जो कि मेन हमारा ट्रांसपोर्ट का एरिया, उसके 5 किलोमीटर लेफ़्ट पे चले जाएं, 5 किलोमीटर राइट पे चले जाएं, तो आज भी आपको 1960 के पाकिस्तान मिलेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है, लोग बहुत पीछे हैं, वो ही हाल है जो पहले था। हम सब लोग हैं वो सब बड़े शहरों में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये बच्चे उन इलाकों में जाके काम करें, एग्रीकल्चर को फ़रोग दें, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर उस पे काम करें, जैसे अभी बहुत से लोग साइंटिफिक बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी यील्ड ले रहे हैं। तो अगर यही यंगस्टर्स जो हैं वो इन एरियाज़ में काम करें, स्पेशली आप अगर देखें तो गांव से बहुत से बच्चे अब पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम बाहर कहीं निकल जाएं। मैं तो इसको बड़ा मतलब रेजिस्ट करता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम पाकिस्तान में पढ़ के बाहर चले जाते हैं। यानी हमने अपनी जो एफर्ट की है, जो मतलब इस मुल्क ने हम पे मेहनत की है, हम उस मुल्क को फ़ायदा देने के बजाय किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा देना शुरू कर देते हैं। तो ए लॉट ऑफ पोटेंशियल इज़ अवेलेबल। स्पेशली अब देखें आप, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो भरे हुए हैं, जो कि सराउंडिंग के बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। एंड स्टूडेंट्स कैन हैव अ वेरी गुड एक्सपोजर, चाहे टेलीविज़न है, चाहे सोशल मीडिया है, इवन यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं। आप जैसे और भी सीईओ से लोग मिलते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको पता चलता है कि हम लोगों को किस तरह से क्या एक पाथवे लाइफ में लेना चाहिए, और ये बड़ा आसान हो गया। लेकिन ये आसान तभी हो सकता है जब आप कुछ करने के लिए राज़ी हो, क्योंकि कोई भी आपको कोई भी चीज़ करने पे डेफिनेटली वो कायल नहीं कर सकता जब तक आप खुद से नहीं करना चाहते। लेकिन जब मिस्टर वसीम, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस की, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे टफ पॉइंट्स आए हैं, आपकी बीइंग अ सीईओ, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे बहुत सारे सीईओज या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो चाहते होंगे कि हम भी एक दिन सीईओ बने। बहुत से लोगों को पता होगा कि वो मशीन बनाने के लिए नहीं, वो मशीन बनने के लिए तैयार हुए हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्पेशली मैं यंगस्टर को देना चाहूँगा, हमारा जो यंगस्टर का ब्रेन है, आप यकीन माने बड़ा फर्टाइल ब्रेन है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हमारी फिज़िकल वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अगर यही बच्चे जो कुछ इनके ब्रेन्स में है उसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, तो ये पाकिस्तान को कोई पकड़ नहीं सकता। ये इतनी तेज़ी से ये मुल्क ग्रो करेगा कि मैं और आपकी सोच है। तो सिर्फ जो हम सोचते हैं, जो उसको सिर्फ सोच तक ना रखें, उसको अपनी आइडियाज़ को प्रैक्टिकली करके भी देखें ये मुल्क कहाँ पे जाता है। एंड आई गेस प्रैक्टिस जो है वो हर इंसान को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो कोई भी दुनिया का काम है, आपको करने के बाद ही पता चलता है कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा। एंड 99% फ़ायदा ही होता है, कम से कम रिग्रेट नहीं रहता कि हमने ये काम नहीं किया। अच्छा, कुछ ऐसे मसाइल कोई हैं जो कि अभी भी आपको अपने बिजनेस में फेस करने को मिल रहे हैं, इस इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली फेस करने को मिल रहे हैं, एंड डू यू थिंक दैट यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स? तो प्लीज़ आप वो भी बताएं। अगर हम देखें तो इस वक्त जो सिनेरियो, जो सिचुएशंस है पाकिस्तान की, जो इकॉनमी की कंडीशंस हैं, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को देख के हमने अपने घर में नहीं बैठ जाना, हमने अपने जहाँ पे हम काम करें वहाँ पे पहुँचे। जो उनसे भी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको आप पीस ऑफ पेपर पे कन्वर्ट करें, और फिर आप जब उसको रिव्यू करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये एक पॉइंट है जिसको मैं खोल लूँ तो मेरा सारे का सारा मामला बिल्कुल ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। तो बात सिर्फ है अमल करने की। आज हम मुसम्मम इरादा कर लें कि मैंने कुछ करना है और प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें, आप देखेंगे 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसकी शक्ल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करने में और सिर्फ सोचते रहने में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, कोई एक या कोई 2 पॉइंट्स ऐसे जो कि किसी भी इंसान में होने बहुत ज़रूरी हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, कि वो भी कल को मशीन बन सकते हैं या फिर मशीन बनाने वाले बन सकते हैं? इसके लिए मैं तो सिंपल कहूँगा कि हमने अपने कायद को देखना है, जिन्होंने हमें कहा था काम काम और बस काम। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वसीम, आप हमारे शो
बहुत बेहतरीन आपके साथ कॉन्वर्सेशन रही है। पीपल पोस्ट के व्यूअर्स के लिए या फिफ्थ पिलर के लिए अगर आप कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। माशाल्लाह आपकी एफ़र्ट बड़ी अच्छी है और मेरे ख्याल में इसको कैरियर रखें और भी लोगों से आप जब डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई नए आइडियाज़, कोई ना कोई नई चीज़ सामने आएगी जो कि हमारे यंगस्टर के पास जाएगी और इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा इस सोसाइटी को ज़रूर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए एंड आई रियली विश एंड होप कि बुराक ट्रैक्टर्स इसी तरह से पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया बना रहे और आगे भी इसी तरह के और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आप ज़रूर बनाएं। और आज के शो का टाइम तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बट आपने आज के शो में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, जानी होंगी, आपको पता चला होगा देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि अब तब्दील हो चुकी हैं, बल्कि तब्दील बहुत पहले से हो रही थी, शायद हम आइडेंटिफाई अब कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सर्टन प्रोफेशनल डिग्री हमारे पास आ गई है तो हमें उसके बाद सिर्फ कोई सर्टन जॉब ही करनी चाहिए, लेकिन ये माइंडसेट तब्दील होता जा रहा है और लोगों में इवन द टीनेजर्स नाउ डेज आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स और वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी में जितनी जल्दी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो जितनी जल्दी आप फेस कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप वेल इस्टेब्लिश भी हो जाएंगे। और आज के प्रोग्राम का टाइम तो ख़त्म हो रहा है, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखते रहने के लिए और मुख्तलिफ CEOs से उनकी लाइफ स्टोरी और विजडम स्टोरीज जानते रहने के लिए हमें इसी तरह से फॉलो करते रहिए अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।